भाई देखो, योग को इतने हल्के में मत लो। योग एक बहुत बड़ी विद्या है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में सब कुछ लिख रखा। वो कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधो, योग है समाधि। कि योग जो बंदा करता है वो क्या होता है, उसके साथ में क्या होता है। जब वो योग लंबे समय तक योग करता ही रहता तो वो अपने जो भीतर उसकी जो सेल्फ होती है, आत्मा रहती है, उसके वो दर्शन कर लेता। उन्होंने वहाँ पर पता नहीं कितने सूत्र, 195 सूत्र योग के अंदर लिख रखे हैं। और जब आप प्राणायाम देखते हो, कुछ एक्सरसाइज देखते हो, तो इसी को ओनली योग मत समझना। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग की एक बहुत लंबी यात्रा होती है, कोई छोटी मोटी यात्रा योग की नहीं है। और योग जो व्यक्ति करेगा वो सिर्फ ओनली आसनों तक सीमित मत रहना, या फिर उसको रहना भी नहीं चाहिए। योग तो एक बहुत बड़ी विद्या है, क्योंकि योग का महर्षि पतंजलि ने बहुत ही व्यापक अर्थ दिया उसको। यम नियम अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा 10 नियम 10 यम 5 नियम ऐसे। फिर यम नियम आसन, कोई सैकड़ों प्रकार के आसन होते हैं। जिन जिन आसनों, वृश्चिक आसन, ताड़ासन, इन आसनों को तो आप जानते हो, लेकिन इनके अलावा भी सैकड़ों ऐसे आसन होते हैं जो हमको बताए जाते हैं करने के लिए। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम 16-17 प्रकार का प्राणायाम होता है। प्राण विद्या, जिसमें हम प्राण को रोकते हैं, अपने भीतर ही रोक लेते हैं और बहुत सारी सिद्धियों को हम प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्याहार, जहाँ से हम इंद्रियों की शक्ति, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो हमारी इंद्रियों की शक्ति बाहर की तरफ रहती है, उनको हम अपने भीतर स्टोर करके रख लेते हैं। प्रत्याहार, फिर धारणा, यानी कि देश बंधक चित्त धारणा, यानी कि हम अपने चित्त को नाभि केंद्र के अंदर या फिर कहीं भी ऐसे स्थान के ऊपर बांध देते हैं, टिका देते हैं। जैसे कि मैं अब जंगल में हूँ, तो यहाँ पर हवा चल रही है, तो मैं अब ध्यान करके अपने मन को इस हवा के ऊपर टिका दूँ। मतलब बाहर भी और भीतर भी देशबंध चित्त धारणा। फिर क्या है, उस ध्यान की जब निरंतरता होने लगती है, उस धारणा की जब निरंतरता, वो हमारा चित्त एक ही जगह हमेशा के लिए स्थिर रहने लगता है, तो क्या होता है, वो धारणा ध्यान में घटित हो जाती है। और फिर जब ध्यान पूरा घटित होने लगता है, तो फिर हमारी समाधि घटित हो जाती है। और समाधि का जो अभिप्राय है वो आप है ना, मैं वाणी से उसको बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में वहाँ पर मनुष्य पहुँच जाता है जहाँ उस संसार का उसका कोई भी आभास नहीं होता। वो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को अपने शरीर से बिल्कुल ही अलग कर लेता है। ये रियल बात है। ये शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने बड़े ही इतने सारे सूत्रों के अंदर, वेद व्यास जी महाराज ने इतने सारे सूत्रों के अंदर इसको छोटी छोटी जगह में ये बात भी लिख रखी है कि हमारा जो शरीर है ये हमसे अलग है बिल्कुल ही। जब हम उस आत्मा का दर्शन कर लेते हैं, अपने भीतर उस प्रकाश को, उस प्रकाश स्वरूप को जब हम अंदर से निहार लेते हैं ना, तब हमको ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई, ये जो ऋषि मुनि है ना, ये सही कहते थे। और इनका जो दिनचर्या थी, यम नियम का ये पालन कर रहे थे ना, तो कितना इनका जीवन अद्भुत था। सुख के लिए मैंने एक कहानी अभी ऐड भी की है। तो सुख के लिए मनुष्य हमेशा जीवन भर बाहर की तरफ भटकता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, अपने भीतर हम खुद स्वयं सुख के तत्व से, हम खुद स्वयं सुख के खान है। तो योग क्या करता है, योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब हम अपने भीतर उस सेल्फ कॉन्शियस से जुड़ते हैं, यानी कि उसको हम पहचान लेते हैं कि भाई ये जो शरीर दिख रहा है ये तो जड़ है, ये तो एक ना एक दिन हटना है। जब हम अपने भीतर से जुड़ जाते, तब हमको उस योग की अनुभूति होती है। उसी को महर्षि पतंजलि ने योग का योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी समाधि का, ध्यान का, आसनों का, वो भी आसन करते। 6ठे अध्याय में आसन की व्यवस्थाओं का भी उन्होंने वर्णन किया है। बहुत सारी चीज़ों का भी वो भी आसन लगाते थे, वो भी ध्यान किया करते थे, वो भी ऐसे बहुत सारे कार्य इतने सुंदर सुंदर किया करते थे और बताया करते थे। योग के अर्थ, अर्जुन को भी योग का उपदेश किया था। तो क्या समत्वम योग उच्यते योगो ही प्रभावापयो। योग का तो उन्होंने इतने, मतलब कितना योगेश्वर, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। योग के ही जो ईश्वर थे, इसलिए उनको योगेश्वर कहा गया। तो योग को बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि योग को सिर्फ एक आसन तक सीमित नहीं रखना, योग को सिर्फ प्राणायाम तक सीमित नहीं रखना। योग का तो एक बहुत ही व्यापक अर्थ है। योग का अर्थ होता है, योग है समाधि, यानी कि समाधान। जिस समय योग होता है ना, तो उस समय हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ये सिर्फ मैं ओनली शूट करने के लिए नहीं कहता, मैं रियल में भी जब बोलता हूँ ना, तो बच्चों के सामने भी इन्हीं बातों को मैं बार बार इसलिए ही कहता हूँ, ताकि उनके दिमाग में ये बातें बार बार जाएंगी, रिटर्न रहेंगी, और बाहर का जो कचरा भर रखा ना वो निकल जाएगी। तो यम नियम का हम जब पालन करेंगे, अच्छे मार्ग पर चलेंगे, तो धीरे धीरे हमारे चित्त का शोधन होगा। जब हमारे चित्त का शोधन हो जाएगा, तो हमारे भीतर जो अंतर, हमारी जो आत्मा है, शरीर से जो हमारा मोटा पतला लंबा चौड़ा, ये जो काला बुरा, ये जो दिख रहा ना, ये बाहर का जितना भी पहना हुआ, ये सब उस वस्त्र की भांति है, जिसको अगर हम अपने भीतर जब चले जाते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं कि भाई ये मैं हूँ, ये हमारा शरीर बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों को तो हमारी बातें समझ में भी नहीं आती होंगी, लेकिन योग का अर्थ यही है, चाहे आपको समझ में, चाहे किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन योग का अर्थ यही है
अगर योग से जुड़ी हुई कोई अन्य जानकारी भी मुझे प्राप्त होगी तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि योग से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं आपको पता लगती रही और आप योग के मार्ग पर यानी कि योग में भी तरक्की करो, और ये जो बाहर का जितना भी संसार है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें भी आप खूब फॉलो आगे बढ़ो। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।